हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका व्याकरण का लास्ट चैप्टर, फोर्थ चैप्टर अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार का क्या अर्थ होता है? अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार स्त्रियां अपने सौंदर्य की वृद्धि के लिए आभूषण धारण करती हैं, शरीर में विभिन्न अंगों पर विभिन्न प्रकार के आभूषण धारण करती हैं, ठीक उसी प्रकार काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए विभिन्न अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अलंकार हमारे दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जहाँ शब्द के माध्यम से काव्य में सौंदर्य वृद्धि होती है उनको हम शब्दालंकार कहते हैं, तथा जब अर्थ के आधार पर काव्य का सौंदर्य बढ़ता है उसको अर्थालंकार कहते हैं। शब्दालंकार हमारे होते हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष। आपके सिलेबस में शब्दालंकार में से खाली श्लेष अलंकार है, तो पहले श्लेष को ही समझेंगे हम। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। ठीक है, जहाँ शब्द एक ही बार आता है और उसके अन्य वाक्य में अन्य शब्दों के साथ अनेक अर्थ होते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। इसकी शॉर्ट में परिभाषा हम ये दे सकते हैं, शब्द एक, अर्थ अनेक। एक शब्द एक ही बार आया है लेकिन उसके अर्थ अनेक हैं। जैसे मंगन को देखी पट देत बार बार है। मांगने वाले को देखकर वस्त्र उसको स्त्री बार बार दे रही है, या मांगने वाले को देखकर बार बार दरवाजा बंद कर लेती है। ठीक है, वस्त्र और दरवाजा यहाँ पर दो अर्थ हैं एक ही पट शब्द के, इसीलिए यहाँ श्लेष अलंकार है। सेकंड है चरण धरत शंका करत चितवऊ चारों ओर, सुवरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुवरन शब्द देखिए आप, एक ही बार आया है, लेकिन सुवरन का अर्थ कवि के अर्थ में सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के अर्थ में सुंदर स्त्री और चोर के अर्थ में सोना है। इसीलिए यहाँ श्लेष अलंकार हुआ। क्लियर? शब्द एक अर्थ अनेक, शॉर्ट में इसकी परिभाषा है। उसके बाद हमारा आता है अर्थालंकार का। अर्थालंकार 5 होते हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। लेकिन आपके सिलेबस में खाली 3 ही है, उपमा और रूपक नहीं है। तो सबसे पहला आता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा में क्या होता है, उपमेय पर उपमान का भेद रूप आरोप होता है, अर्थात उपमेय को उपमान जैसा मान लिया जाता है। और इसकी पहचान क्या होती है, मनो मानो मनहु, जनु जानो जनहु। ठीक है, तो पहला उदाहरण हमने इसका आपको बताया है, सिर फट गया उसका मानो अरुण रंग का घड़ा। उसका सिर जब फटा है किसी का भी, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई लाल रंग का घड़ा फूट गया है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। हमने आपको पहचान बताई, मनो मानो मनहु, जनो जानो जनहु। देखिए पहले वाले में आप मानो आया है, दूसरे में मनहु आया है। ऐसा प्रतीत होता है मानो। जब हम अर्थ लगाते हैं तो अर्थ इस प्रकार का आता है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। थर्ड हमारा है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार का अर्थ होता है जब हम किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण आपको पहले ही याद है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। और भी उदाहरण यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिए। कड़त साथ ही म्यान ते
असिरिपु तनते प्राण। जैसे ही म्यानमीज जेब से तलवार निकाली जाती है वैसे ही शत्रु के प्राण चले गए। तो ये तो असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसीलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। उसके बाद है देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। साकेत नगरी वही है जो स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है, मतलब साकेत नगरी इतनी ऊंची बनी हुई है। तो यहाँ भी बड़ा चढ़ाकर बात का वर्णन किया गया है, इसीलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। इसके बाद लास्ट हमारा आता है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में प्रकृति की वस्तुओं को मनुष्य का रूप दिया जाता है। किसी भी प्रकृति की वस्तु को मानव का रूप देकर बात करी जाती है। तो इसमें सबसे इजी उदाहरण जो आपको याद होता है वो है मेघ आए बड़े बन ठन के समर के। ठीक है, इस पूरी पोयम में मानवीकरण है। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, तो हवा क्या नाचती है? अनबिलीवेबल है, तो प्रकृति है लेकिन, और उसका वर्णन कवि ने ऐसे ही किया है। दूसरा उदाहरण है मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। तो संध्या रूपी सुंदरी को परी के समान बताया है और वो आसमान से मानो धीरे धीरे उतर रही है। तो यहाँ भी संध्या को का मानवीकरण किया गया है और उसे परी के समान बताया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। नेक्स्ट है खड़ खड़ करताल बजा नाच रही बेसुध हवा। हवा का मानवीकरण किया गया है। हवा ऐसे चल रही है, खड़खड़ आवाज हो रही है, तो मानो लग रहा है कोई वाद्य यंत्र बज रहा है, खड़ताल नामक वाद्य यंत्र बज रहा है। तो यहाँ पर भी हवा का मानवीकरण है, अतः मानवीकरण अलंकार है। इस प्रकार अलंकार खाली 4 ही हैं आपके सिलेबस में, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ग्रामर पूरा अच्छे से चारों चैप्टर समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी में भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए, और चैनल देखते हैं तो सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। ओके, ध्यान से पढ़िए, सुनते रहिए। धन्यवाद।